माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा माते की। आज इस शिविर के प्रथम दिवस पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, भक्तों, दर्शनार्थियों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूं। यह वो महत्वपूर्ण क्षण होते हैं, सौभाग्यशाली क्षण होते हैं, जिनको जब कभी भविष्य में तुम समझ सकोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि सत्संग का फल क्या होता है। आज से कल तक के 2 दिन के शिविरों के जो कुछ भी क्षण मेरी समीपता के होंगे, उनमें मैं आप लोगों को वर्तमान कलयुगी वातावरण में हम कौन सा पथ चयन करें, किस तरह असामान्य स्थिति में सामान्य वातावरण लाएं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कुंडलनी चेतना क्या है, इन सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ सारगर्भित चिंतन आप लोगों को अवश्य दूंगा, जिससे आप लोगों को वह मजबूत धरातल प्राप्त हो सके, जिससे आप लोगों को इस जीवन में, इस संघर्षमय कलयुगी वातावरण में अपने जीवन की यात्रा तय करने में सहायक सिद्ध हो। भक्तों, आज जो असमंजस का वातावरण बना हुआ है, अनेकों भक्त कहते हैं हमने दिन रात साधना की, हम दिन रात पूजा पाठ करते हैं, माता भक्ति की आराधना करते हैं, मगर हमें तो कोई सफलता नहीं मिलती। आपका गुरु जिस तरह आपको देखता है उसी तरह प्रकट सत्ता जगज्जननी भक्ति को देखता है। जिस तरह आपसे वार्ता करता है उसी तरह उस प्रकट सत्ता से वार्ता करता है। इस सत्य का ज्ञान समाज चल करके प्राप्त कर सकता है। उसके लिए चलना पड़ेगा, आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की विचारधारा बना करके चले, पूर्णत्व का समर्पण किस प्रकार का हो, गुरु तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, प्रकट सत्ता क्या है। इन 3 बिंदुओं पर जब तक बुद्धिजीवी समाज, किसी भी देवी देवता का उपासक, किसी भी धर्म को मानने वाला, जब तक इन 3 मूल तत्वों पर, गुरु तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, प्रकट सत्ता क्या है, इन तीनों को समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, इनसे किस प्रकार रिश्ता अपनाना चाहिए, तब तक वह पूर्णत्व नहीं प्राप्त कर सकता। आप लोगों की विचारधाराएं भटकी हुई हैं। जिस तरह एक पानी भरे जल को अगर हिला दिया जाए, उसके नीचे सिक्का पड़ा हो तो दिखाई नहीं देता, मगर वही जल जब स्थिर हो जाए तो सिक्के को हम पूरी तरह से देख सकते हैं। उसी तरह आज के कलयुगी वातावरण में आपकी अंतर चेतना, जो कुंडलनी चेतना आपके अंदर बैठी हुई है, हर मनुष्य के अंदर है, हर जाति, धर्म, संप्रदाय, गरीब, अमीर, सभी के पास एक समान रूप से स्थापित है, मगर उसके ऊपर आवरण की कमी ज्यादा हो सकती है। उस आवरण को किस प्रकार मनुष्य हटाए, हम किस प्रकार उस सत्यता की ओर बढ़ें, उसका ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। आप लोग भौतिकतावाद को सर्वस्व मान लेते हैं, स्थूल को सर्वस्व मान लेते हैं। मैंने कहा माया महाठगिन में नहीं ज्यादा मानता, उसको दूसरे नंबर पे मानता हूं। मैं कहता हूं काया महाठगिन में जानी। आपकी काया आपको ठगती है। आप सोचते हैं हम इन नेत्रों से स्थूल को बहुत कुछ देख लेते हैं। एक बार सोचो, तुम अपने ही शरीर के कितने बड़े भाग को देख पाते हो। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक कुंडलनी की जो नाड़ियां हैं, ये नेत्र उनको स्थूल रूप से भी नहीं देख पाते। आप सब कुछ शरीर देख सकते हो, मगर मूलाधार से पीठ के भाग से लेकर के सहस्त्रार तक को, अपने आज्ञा चक्र को, अपने जो ऊपर के 2-3 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर के 7 चक्रों की किसी भी स्थिति को इन नेत्रों से स्थूल में नहीं देख सकते। जब तुम्हारी स्थूल की निगाहें वहां नहीं पड़ सकती, तो कौन सा ऐसा मार्ग होगा कि तुम उनको जान सकोगे। संभव ही नहीं कि स्थूल की निगाहों से जान सको। उसके लिए जरूरत होगी सूक्ष्म की निगाहों की, ध्यान की,
और यह मार्ग वास्तव में किस प्रकार से है, उसका ज्ञान हमें कौन गुरु करा सकता है? केवल वही गुरु करा सकता है जिसको शाब्दिक अनुभव केवल मात्र ना हो, प्रैक्टिकल अनुभव हो। अब आज मेरा चैलेंज है कि कुंडलनी जागरण की जितनी भी पुस्तकें समाज में हैं, उनका उपयोग करके कोई भी साधक अपनी कुंडली चेतना को जागृत नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें जो लेख दिए गए हैं उनमें किसी ने प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया कि हमें कितना संघर्ष पड़ता है, किस तरह के नाड़ियों का शोधन होता है। एक दूसरी पुस्तकों से देखा और थोड़ा परिवर्तन करके नई पुस्तकों की रचना कर दी। सर्वप्रथम आपको आवश्यकता होगी जानने की कि आप पहले गुरु तत्व को जानें, गुरु आपको का कैसा हो, क्योंकि यह ज्ञान का मार्ग है। जिस तरह भौतिक जगत की सफलता के लिए आप कॉलेजों विद्यालयों में जाके पढ़ते हैं, एक ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसकी सफलता का फल मिलता है, उसी तरह चेतना को भी प्राप्त करने के लिए, सत्य की ओर बढ़ने के लिए, सत्य का संग करने के लिए हम जिस प्रकट सत्ता माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदंबा के रजकण हैं, उनसे एकाकार करने के लिए एक चैतन्य सदगुरु की आवश्यकता होती है। सदगुरु जिसके चरणों में सभी तीर्थों का वास कहा गया है। जरा सोचो, तीर्थों का कितना बड़ा बखान किया गया है कि एक बार तीर्थ में स्नान करने मात्र से निष्पाप हो जाता है मनुष्य। उन समस्त तीर्थों को गुरु के चरणों के नख पर स्थापित माना गया है। क्या होगा ऐसे गुरु का स्वरूप? किस प्रकार का गुरु होना चाहिए? क्या आज जिस तरह का समाज में वातावरण है, जिस तरह के भगवे वस्त्रधारी नाना भ्रमण कर रहे हैं, जो दिन में राम राम रात में पौवा चढ़ाते हैं, गांजा और चिलिम लगा करके बैठते हैं, जिनका स्वतः मुख शुद्ध नहीं होगा, वो किस ध्वनि से प्रकृति को पुकारेंगे? आप बुद्धिजीवी वर्ग के समाज के लोग भी बैठे हैं, मेरे शिष्य भी हैं। मैं बार बार उस दिशा में इंगित करता हूं कि तुम्हारी अध्यात्म की तुम एबीसीडी का ज्ञान कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते जब तक तुम सदगुरु की शरण में नहीं जाओगे, सदगुरु को समझोगे नहीं, और समाज में हो रही जो ठगी और लूटपाट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि हम किस दिशा में जाएं। फला व्यक्ति इतने चमत्कार दिखा रहा हो, बड़े बड़े जटा जूट रखाए हुए हैं, निर्वस्त्र बैठा हुआ है, गांजा चिलिम लगा करके एकदम ध्यान में बैठा हुआ है। क्या वह योगी है या एक सामान्य सा जीवन जीने वाला योगी है? गांजा चिलिम चरस पी करके कोई भी साधना सिद्ध नहीं कर सकता। अब आज मेरा चैलेंज है कि अगर ऐसा कोई साधक दुनिया के अंदर हो तो मेरे साधनात्मक क्रियाओं का सामना करें। यह शरीर एक किसान परिवार में इस शरीर ने जन्म लिया है, सामाजिक सभी परिस्थितियों का ज्ञान है, आत्मा परमात्मा के रहस्यों को प्रकृति सत्ता की कृपा से इस शरीर ने जाना है, समझा है। इसका अवतरण समाज में किस लिए हुआ है, इसका ज्ञान इस शरीर को है। अतः भक्तों, सर्वप्रथम आपको गुरु तत्व पर बार बार विचार करना पड़ेगा कि गुरु, जब तक आपका गुरु चेतनावान नहीं होगा, जब तक उसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत नहीं होगी, तब तक वह आपका कल्याण नहीं कर सकता, दुनिया के किसी कोने में होने वाली घटनाओं का एहसास नहीं कर पाएगा। और जब जिस गुरु को अपने आप का ही एहसास नहीं, तो दूसरों का ज्ञान कैसे कराएगा? गुरु के तेज को, गुरु के शरीर से निकलने वाली रेजों को अनंत सूर्यों के प्रकाश से भी बढ़कर के बताया गया है। क्यों बताया गया है? विचार करें। क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक निर्धारित गति से एक निर्धारित क्षेत्र में ही अपना प्रकाश पूर्णत्व से फैलाता है, मगर एक चेतनावान गुरु एक लोक ही नहीं, अनंत लोकों में भी अपनी चेतना तरंगों को एक पल में भेज सकता है। अंतर यह होता है, मन की गति से कई गुना अधिक गति होती है चेतनावान गुरु की चेतना तरंगों की, जो हजारों मील, करोड़ों मील, अरबों मील तत्काल एक पल में कार्य करती है। इसलिए मेरे द्वारा अनेकों बार चिंतन दिया गया है कि मेरे शिष्य कहीं पर हो, किसी भी अवस्था में हो, वो अगर जरा से भी ध्यान लगाकर चिंतन करेंगे तो मेरी तरंगे हर पल उनका स्पर्श करती है। यही कारण है कि उन तरंगों के स्पर्श से एक पल में कहीं पर घटने वाली घटना का ज्ञान मुझे तत्काल हो जाता है। एक नहीं, हजारों घटनाएं समाज के बीच की है। चौहान वहां रहता है, कभी से मिले कि अनेकों जगहों पर घटने वाली घटनाओं का तत्काल ज्ञान कराया जाता है। यहां रहकर चाहे विदेशों की जानकारियों का ज्ञान रहा हो, हर क्षेत्रों का ज्ञान समाज को कराया गया, एक बार नहीं अनेकों बार। और अगर उनको तुमको समझ में आ रहा हो, उचित समझ में जानकारियां मिल रही हो,
सत्य का ज्ञान हो रहा हो तो उन परिस्थितियों पर विचार करके उस तरफ विचार करें कि मेरे चिंतन आपको किस तरफ खींचना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी पूजा भक्ति करो, मेरे बहुत बड़े गुणगान करो। यह शरीर तुम्हारे गुणगान का भूखा नहीं, यह शरीर तुम्हारे जयकारों का भूखा नहीं, यह शरीर तो भूखा है उन परिस्थितियों का कि तुम मेरे चिंतनों को अपने अंदर समाहित करके उस माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों की ओर दौड़ पड़ो। लाभ हानि जीवन मरण ये तो हर पल चल रहा है। मैं चाहता तो यहां कहानियों और किस्सों का, रामायण पर, पुराणों पर, किसी पर भी वार्ता कर सकता हूं, मगर उससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। कथाएं सुनते हुए हजारों साल बीत गए मगर कोई भी चेतनावान साधक तैयार नहीं हुआ। आज आवश्यकता है कि मूल तत्व को समझो और मेरे बताए हुए केवल ओम जगदम्बे दुर्गाई नमः मंत्र पर ही रम जाओ और देखो उसका फल तुम्हें क्या मिलता है। दुर्गा चालीसा पाठ घर घर में जाकर कराओ, दुर्गा चालीसा का पाठ स्वतः करो और देखो कि उसका फल तुम्हारे हाथ में क्या लगता है। तुम्हें वह मूल तत्व का ज्ञान होने लगेगा, तुम्हें एहसास होने लगेगा कि गुरु तत्व होता क्या है, प्रकट सत्ता होती क्या है। और अगर उसी समाज में भटकना है तो मैंने बार बार कहा है कि अगर तुम्हारा धर्म भी छल लिया गया, ठग लिया गया, लूट लिया गया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं अपने किसी भी शिष्यों की धन की कामना नहीं करता। मेरा एक भी क्षण अगर किसी शिष्य को इस भाव से जोड़ने का विचार आया जाएगा कि मैं उसको धन के लिए जोड़ रहा हूं, उसके पहले मैं इस शरीर को नष्ट कर लेना ज्यादा पसंद करूंगा। इसीलिए इस स्थान पर आज भी कहता हूं कि मेरा आश्रम जहां पर मैंने मां का ध्वज स्थापित कर रखा है, जहां पर मां का दुर्गा चालीसा पाठ अखंड चल रहा है, समाज का कोई भी व्यक्ति, पूरा समाज भी अगर वहां आकर के अपने समाज की सभी परिस्थितियों का त्याग करके केवल मां का साधना आराधना करना चाहेगा तो जीवन पर्यंत रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने का वचन देता हूं। आज आपका देश का प्रशासन भी यह वादा नहीं कर सकता, मगर एहसास करना हो तो आपके जिले में एक किसान परिवार में जन्मा आपका यह अपना आपका आह्वान करता है कि अगर आ सको माया मोह के बंधनों का त्याग करके तुम मां के ध्वज के नीचे आ जाओ, तुम्हें सम्मान का जीवन मिलेगा, तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान से मोहताज नहीं होना होगा। आकर के मां का चमत्कार देखो तो, मां के चरणों की शरण गहो तो देखो तुम्हें क्या मिलता है। मगर उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तुम मेरे सामने जब आते हो तो जयकारे लगाते हो, बहुत ज्यादा गुरु को समर्पण भाव दिखाते हो, मगर तुम अपने पारिवारिक वातावरण में परिवर्तन नहीं ला पाते हो। क्या आपके अंदर परिवर्तन होना क्या चाहिए? अपने आत्म तत्व को ही नहीं पहचानते, दुनिया में भिखारियों की तरह भीख मांगते हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तुम्हारे अंदर एक अलौकिक आत्मा बैठी हुई है। सभी जाति धर्म संप्रदाय, गरीब हो अमीर हो, तुम उस खजाने की ओर देख नहीं पाते, उस खजाने की ओर मुड़ते नहीं हो। भीख मांगने से, हाथ फैलाने से तुम्हें वह सब कुछ नहीं प्राप्त हो जाएगा। अगर वह बहुमूल्य धरोहर प्राप्त करनी है तो अपने असामाजिक वातावरण के बीच से कुछ क्षण निकालो उस आत्म तत्व को पहचानने के लिए, उस कुंडलनी चेतना को पहचानने के लिए। और जब तुम्हारे अंदर कुंडलनी चेतना को जानने समझने का एक प्रवाह जागृत हो जाएगा तो मेरे पास आना। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर तुम निष्काम भाव से, आत्म कल्याण और जन कल्याण के भाव से आकर अखंड साधनाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें वह समस्त ज्ञान प्राप्त कराया जाएगा। आत्म तत्व क्या होता है? आज पूरा समाज आत्म तत्व से इतना अलग हो चुका है जिसकी कोई सीमाएं नहीं। बहुमूल्य धरोहर, एक अगर आत्मज्ञानी जागृत हो जाए तो पूरे विश्व का पालन पोषण कर सकता है, रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध करा सकता है। तुम तो करोड़ों अरबों हो, फिर भी देश कंगाल, तुम कंगाल, परिवार तुम्हारा सामाजिक स्थितियों में जिया है जीवन। एक बार किसी ना किसी जीवन में तुम्हें ठोकर मारना ही होगा भौतिक जगत को। आज तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ चलने को तैयार है, तुमसे तुम्हारे कुसंस्कारों की भीख मांगता है कि अगर दे सको अपने कुसंस्कार मुझे दे दो, कुछ समय तो मेरे साथ यात्रा चलो। सत्य की यात्रा क्या होती है? इस कलिकाल में सत्य की यात्रा तय कर पाना इतना आसान नहीं। मगर मैंने कहा कि अगर तुम 2 कदम मेरी तरफ चलोगे, मैं 4 कदम बढ़ करके तुम्हें अपना लूंगा। उस कुंडली चेतना को जागृत करो, उसके लिए अपने अंदर ललक पैदा करो। सामूहिक रूप से नहीं,
तो कभी कभार बीच में आकर के अपनी जो साधनाओं में त्रुटियां होती हों, जो परेशानियां होती हों, बीच बीच में आकर के आप मुझसे मिलो। मैं तुम्हारी भौतिक समस्याओं के लिए उतना समय दूं या न दूं, मगर जिस समय तुम अपनी कुंडलिनी चेतना को जागृत करने का भाव लेकर मेरे पास आओगे तो मैं निश्चित तुम्हें समय दूंगा।